Hello students, welcome back in online teaching class standard 12th NCERT syllabus subject biology and chapter number 6 molecular basis of inheritance. Now today we take a new topic biochemical characterizations of the transforming principle. Okay students, let's we start with a new topic. Biochemical characterizations of transforming principles means I explain you that about the DNA helix structure and the experiment of Griffith. Then the three scientists Oswald Avery, Colin McLeod and the McCarthy, all three scientists do the experiment, take the concept of the Griffith, and their experiment was on the purified that DNA, RNA both are the biochemicals, and they both were killed in the S cells, and these are killed in the S cells and transferred in the live R cell, and like this they found and discovered that the DNA is not alone in S bacteria, and this is not only the cause of the R bacteria in the disease to become the transferred. Another is also include विद द DNA. ठीक है, तो इस तरह से ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था उस पर ये तीनों जो साइंटिस्ट थे एवेरी, लियोन और कैटरी, इन्होंने उसी का बेस लेकर के ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्होंने बायोकेमिकल्स जो होते प्रोटीन, DNA और RNA दोनों को परफॉर्म किया था. कि पहले सिर्फ DNA की डिस्कवरी हुई थी कि ग्रिफिथ ने बताया था कि कोई एक ट्रांसमीटर है DNA जो ट्रांसमिट हो जाता है और वह अपनी जो एस स्मूथ सेल थी वह वायरुलेंट थी, लेकिन जब उसे हिट किया गया तो R जो थी तो वह भी वायरुलेंट हो गई थी हिट करने पर. तो इसका मतलब था कि इसमें कोई DNA ट्रांसमिटेड हो गया था, लेकिन सिर्फ वह बेस जो था वह DNA नहीं था, बल्कि एक और बायोकेमिकल था जो RNA भी था. ऐसा इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूफ किया था इन तीनों ने, और इसको बताया था डिस्कवरी जो की थी इसके अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होता है प्रोटीएस, वह RNA डाइजेस्टिव एंजाइम RNA को बनाता है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशंस के टाइम जो DNA होता है वह रिप्लिकेशंस करता है और ट्रांसलेशंस करता है, और ट्रांसलेशन से RNA जो होता है वह सिंथेसिस करता है प्रोटीन को. तो इस तरह से DNA के साथ साथ RNA की भी डिस्कवरी हुई थी कि एक DNase भी जो होता है वह भी एक एंजाइम्स होता है और RNase भी होता है. इस तरह से अब जो DNA था वह अभी तक जीनेटिक मटेरियल से यह शो नहीं हुआ था, लेकिन फिर बाद में यह जीनेटिक मटेरियल है इसके ऊपर भी डिस्कवरीज हुई और एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें हर्शी और चेस जो थे उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था. इन दोनों ने क्या किया था ये देखिए डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर जो है यह डायग्राम दिया गया है. जिस तरह से ग्रिफिथ ने R और S स्ट्रेन जो थी उसका बैक्टीरियोफेज उससे किया था एक्सपेरिमेंट, तो इस तरह से इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया था एक, और यहाँ पर बैक्टीरियोफेज जो है इसमें रेडियो एक्टिव सल्फ़र लिया था जो प्रोटीन कैप्सूल था, और दूसरा जो था वह रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था. ठीक है, जो लेबल DNA जिसके ऊपर था. यहाँ पे देखिए ये बैक्टीरियोफेज है, इसको यहाँ पे इन्फेक्शंस किया है. बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या डाला है इन्होंने, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. ठीक है, तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इसके अंदर डालने से, यहाँ पे इंजेक्ट करने से इसकी ब्लीडिंग हुई. ठीक है, दोनों के जो DNA थे वह ट्रांसफ़र होकर के एक दूसरे के अंदर मिले. यहाँ पे ये वाला जो था ये क्या था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और ये वाला जो था ये रेडियो, तो इसने जो था यहाँ पे ब्लीडिंग होने के बाद में यहाँ पर जो सेल्स बनी इसके अंदर जो था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो था सल्फ़र वो डिटेक्ट नहीं हुआ. इसकी जगह इसके अंदर डिटेक्ट जो था वो हो गया रेडियो एक्टिव सप्लीमेंट्स जो था सल्फ़र, वह भी डिटेक्ट नहीं हुआ इसके. हाँ, तो इससे क्या प्रूव होता है कि यह जो हर्शे और केस का जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें इन्होंने क्या बताया था कि यहाँ पर उन्होंने इसकी बैक्टीरियोफेज के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि DNA जेनेटिक मटेरियल है कि यह ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर किस तरह से प्रोसेस कर रहा है. तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो था उसको अटैच किया था जेनेटिक मटेरियल की बैक्टीरियल सेल लेकर के, और वह सेल लेकर के इन्होंने दूसरे हर्शी और दोनों ने डिस्कवर करने के लिए प्रोटीन लिया था इससे, या फिर जो वायरस जो था उसको बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करा करके ये एक्सपेरिमेंट किया था.
इन्होंने क्या किया था कि इंजेक्ट कराने के बाद में जो एक्सपेरिमेंट देखा, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया किस तरह से इंजेक्ट किया था, उसके अंदर जो कुछ वायरस जो थे उस मीडियम के ऊपर कंटेमिनेट हो गए। वहाँ पे रेडियो जो था फॉस्फोरस था, उसका मीडियम जो था वह रेडियो एक्टिव सल्फर था। ठीक है, वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो था वो मीडियम, और कुछ का मीडियम जो था रेडियो एक्टिव सल्फर था। दोनों के अंदर इन्होंने वायरस की ग्रोथ करवाई, और वायरस की ग्रोथ कराने के ऊपर जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था वहाँ पर रेडियो एक्टिव डीएनए तो कंटेन हुआ, लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन जो था वहाँ पर कंटेन नहीं हुआ था, रेडियो एक्टिव डीएनए कंटेन हो गया था। इसी तरह से जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो था उसने प्रोटीन को वहाँ पर ट्रांसपेरेंट नहीं किया था। इस तरह से वायरस जो ग्रो हुआ था, इस तरह से रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम जो लिया था उसके अंदर भी रेडियो एक्टिव सल्फर तो कंटेन हो गया था, लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन जो था वह कंटेन नहीं हुआ था। रेडियो एक्टिव डीएनए जो था उसने वहाँ पर जो सल्फर को कंटेन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने रेडियो एक्टिव प्रोटीन को कंटेन कर लिया था। इस तरह से उन्होंने 2 मीडियम्स लेकर के ये एक्सपेरिमेंट किया था, और इस तरह से रेडियो एक्टिव फेज जो थी उसमें ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया लिया गया था और इसको इन्फेक्टेड किया गया था यहाँ पर, और उसकी जो वायरल कोड थी बैक्टीरिया की वहाँ से उसको रिमूव करके फिर उसके साथ में दोनों का ब्लेंडर किया गया था। ब्लेंडर मतलब एक का डीएनए दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र करना, और इस ब्लेंडर में स्पिनिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हुए थे। स्पिनिंग होने के बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसके अंदर रिजल्ट आया था कि बैक्टीरिया जो था उसके वायरस के साथ इन्फेक्टेड करने से उसकी रेडियो एक्टिव डीएनए जो था वह भी रेडियो एक्टिव हो गया था, और डीएनए जो था वहाँ पर उस वायरस जो था वह बैक्टीरिया के अंदर जा कर के ट्रांसफॉर्म हो गया था। इस तरह से उस बैक्टीरिया ने वायरस को इन्फेक्टेड कर दिया था, या वायरस ने बैक्टीरिया को, दोनों के जो थे वहाँ पर प्रोटीन रेडियो एक्टिव जो था वह तो ओकर्स हुआ था, लेकिन वह रेडियो एक्टिव नहीं था। इस तरह से इंडिकेट करता है कि प्रोटीन जो था वह बैक्टीरिया के अंदर एंट्री नहीं किया था वायरस से। इससे पता चला है कि उसकी जो केवल वायरुलर फॉर्म जो थी वह उसके अंदर ट्रांसफर हो गई थी सिर्फ डीएनए मटेरियल की, और डीएनए मटेरियल ही उस वायरस से बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हुआ था। ये देखिए यहाँ पे बैक्टीरियोफेज किसकी होती है? वायरस की होती है हमेशा। तो यहाँ पे इस वायरस को, यहाँ पे ये रेडियो एक्टिव सल्फर जो था इसके अंदर इंजेक्ट किया गया। ये बैक्टीरियोफेज है, रेडियो एक्टिव जहाँ पे सल्फर है, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका रिजल्ट क्या हुआ था? यहाँ पर ब्लेंडिंग हुई थी। उस ब्लेंडिंग के अंदर यहाँ पर देखिए ये होस्ट है और ये गेस्ट है, तो दोनों की ब्लेंडिंग होकर के सेंट्रीफ्यूगेशन का जो रिजल्ट आया उसके अंदर प्रोटीन जो था डीएनए का वह ओकर्स नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पर जो था रेडियो एक्टिव जो सल्फर था वह ओकर्स हुआ था। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसमें इस वाली बैक्टीरिया, यहाँ पे जैसे सल्फर लिया गया था, यहाँ पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया गया। ये वायरस की बैक्टीरिया यहाँ पे कौन सी है? यहाँ पे ये देखिए रेड वाला रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और ब्लैक वाला जो है यह इसकी बैक्टीरियोफेज है। यहाँ पे उल्टा कर दिया, ऊपर बैक्टीरियोफेज और यहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोटीन था। इसके अंदर इन्फेक्शंस होकर के यहाँ पे जब दोनों होस्ट और गेस्ट की ब्लीडिंग हुई, तो इस ब्लीडिंग के अंदर देखिए यहाँ पे भी इस तरह का रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस तो डिटेक्ट हो गया सेल्स में, लेकिन प्रोटीन डिटेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से यह प्रूव हो गया कि कोई जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए सिर्फ वही जो होता है वही चाहता है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस जो करता है वह आरएनए था वह ट्रांसपोर्ट नहीं होता। यानी जेनेटिक मटेरियल जो है, जो हायर सेल्स जो होती है यूकैरियोटिक सेल्स, उसके अंदर सिर्फ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल्स होता है, लेकिन वायरस के अंदर जो होता है वह आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल्स होता है। इस तरह से डीएनए और आरएनए की जो थी जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ जो थी उसको वहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट दिया गया, और यहाँ पर यह प्रूफ हो गया कि डीएनए जो होता है वह जेनेटिक मटेरियल का फंक्शंस करता है। ठीक है, यह एक क्लियरली ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया। और आरएनए मटेरियल जो होता है वह जो टोबैको मोज़ेक जो वायरस है उसके अंदर बैक्टीरियोफेज के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। आ गया स्टूडेंट समझ में? तो जहाँ पर डीएनए ने जेनेटिक मटेरियल का काम किया था वो था रेडियो एक्टिव सल्फर, जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हुआ था, जबकि दूसरी के अंदर जब वहाँ पे वायरस लिया हुआ था उसके अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट किया था तो उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो गया था। इट मीन्स उसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल था जो वही ट्रांसफ़र हुआ था। और पहली वाली के अंदर यूकैरियोटिक सेल थी हायर की, जिसके अंदर ओनली डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स था। तो इस तरह से डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, यह जो था इस एक्सपेरिमेंट से शो हो गया।
अब इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं कि यह शो करते हैं कि यह जेनेटिक मटेरियल जो है यह क्या क्रिटेशिया है इसका। तो यह दोनों जो होते हैं रिप्लिकेशंस करते हैं, डीएनए रिप्लिकेशंस करता है। अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो वो रिप्लिकेशन करेगा, अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो रिप्लिकेशंस करेगा। और ये केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होते हैं, ठीक है, इसके इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते। फिर यह प्रोसेस जो होता है म्यूटेशंस के अंदर स्लो होता है कि अगर उसके पेरेंट्स के से वह ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होता है तो म्यूटेशंस जो होगा थोड़ा स्लो होगा और उसके अंदर इवोल्यूशंस होंगे, कुछ चेंजेस होंगे। जैसे कि मंकीज होते हैं उनसे चिंपांजीज गोरिल्ला हुए, फिर बाद में ह्यूमन का इवोल्यूशंस हुआ। इस तरह से स्लो म्यूटेशंस होते हैं। और यह एक्सप्रेस होता है, यह खुद अपने ही जीन्स को एक्सप्रेस करता है, जो मेंडेलियन कैरेक्टर्स के अंदर आया था कि जैसे टोल और इसका लिया था तो इन्होंने खुद अपना जीन एक्सप्रेशन इस तरह से किया था। अगर स्टूडेंट समझ में इस तरह से जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए जो था यह जेनेटिक मटेरियल है, यह शो हो गया था। और डीएनए के अंदर अगर हायर सेल्स होती है तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करता है। लेकिन अगर वायरस सेल है तो उसके अंदर बैक्टीरियोफेज जो होता है वह जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ ट्रांसफ़र का भी काम करता है। तो इस तरह से डीएनए और आरएनए जो तो होते हैं दोनों न्यूक्लिक एसिड है, यह यहाँ पर कम्प्लीटली प्रूव हो गया था। और दोनों के दोनों अपने डुप्लीकेशंस करके अपनी सेम कॉपी बनाएंगे जहाँ पर वे जेनेटिक मटेरियल्स होंगे। तो इस तरह से ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था कि उसके अंदर उसने हिट किया था बैक्टीरिया फेस को। तो उसके अंदर कौन सी थी, स्मूथ वाली वायरुलेंट थी और आर वाली जो थी वो नॉन वायरुलेंट थी। लेकिन इसको हीट करने के बाद में यहाँ पर आर वाली जो थी वो वायरुलेंट हो गई थी, क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए था इसके अंदर वायरुलेंट हो गया था, वह ट्रांसफ़र हो गया था। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको जो डीएनए का पीछे ग्रुप बताया था कि वहाँ पर 3 इंच से लेकर के 5 इंच और 5 इंच से लेकर के 3 इंच तक हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है डीएनए का। तो यहाँ पर लास्ट में जो था OH ग्रुप आकर के ऐड होता है, OH ग्रुप जो होता है एल्कोहल का। तो इस तरह से यहाँ पे OH ग्रुप के ऐड होने तक का जो प्रोसेस होता है वह डीएनए का क्या होता है, रिप्लिकेशंस। फिर आरएनए का ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर आरएनए जो है वह मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर के फिर ट्रांसलेशन का काम करता है, उस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करता है। इस तरह से केमिकली जो होता है या डीएनए जो होता है यह लेस रिएक्टिव होता है लेकिन मोर स्टेबल होता है आरएनए की कंपैरिजन में। और इस तरह से 2 न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, दोनों ही जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। और डीएनए जो होता है वो यूकैरियोटिक में बेटर जेनेटिक मटेरियल्स होता है। और इसके अंदर 4 टाइप्स की शुगर बनती है डीएनए के अंदर। थाइमिन जो होती है वह यूरेसिल्स की जगह पर आ जाती है। आरएनए में यूरेसिल्स होती है लेकिन डीएनए में नहीं होती। इसके अंदर थाइमिन, गुआनिन, एडोनिन, गुआनिन, थाइमिन और जो होती है यह यूरेसिल जो होती है आरएनए के अंदर होती है। इसके अंदर यहाँ पर होती है साइटोसिन। ओके, तो इस 4 टाइप्स की शुगर डीएनए के अंदर होती है और इसके अंदर यूरेसिल्स की जगह पर जो होता है थाइमिन आ जाती है। और आरएनए के अंदर यूरेसिल्स जो होती है वह शुगर होती है, पेंटोज शुगर। इस तरह से डीएनए और आरएनए दोनों ही जो होते हैं दोनों ही म्यूटेट होते हैं। आरएनए जो होता है वह अनस्टेबल होता है और थोड़ा सा वो म्यूटेट जो होता है उसका फास्टर रेट होती है। और वायरस जो होता है उसके अंदर आरएनए जो होता है वह इन्वॉल्व होता है, फास्टर होकर म्यूटेट करता है, क्योंकि वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए होता है। इस तरह से आरएनए जो होता है वह डायरेक्ट कोडिंग सिस्टम्स करके प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करता है। डीएनए जो होता है वह एमआरएनए को बनाता है और एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करके सेल डिवीज़न का फंक्शन करता है। तो इस तरह से दोनों जो होते हैं दोनों न्यूक्लियोटाइड्स एसिड्स है। और ये 20 टाइप्स के न्यूक्लियोसाइड एसिड्स में से जो जेनेटिक मटेरियल्स के जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें डीएनए जो होता है मोर स्टेबल होता है और दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल्स के रहते हैं। और आरएनए से बेटर डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स होता है। इस तरह से यहाँ पर यह प्रूफ हो गया कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है और किस में है और दोनों के दोनों न्यूक्लियोटाइड्स है, यह भी प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक का आपका आज का लेक्चर फिनिश हुआ है। फिर नेक्स्ट में आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी आरएनए वर्ल्ड।